सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। 10 लक्षण पूजन के विधान का मंगलाचरण। पूजन का पेज नंबर 77, स्थापना छंद का। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ बराबर हो चुके हैं। 10 लक्षण महापर्व। पर्व क्या है? पर्व माने जो पर्व कार्य क्या करते हैं? पर्व करते हैं जोड़ने का कार्य। पर्व शब्द का अर्थ क्या है? पर्व शब्द बना है अपने पौर शब्द से। किससे बना है? पौर शब्द से। पौर माने क्या होता है? पौर माने जोड़ना, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से बराबर जोड़ना। जैसे फेविकॉल का जोड़ होता है बराबर, एक चीज को दूसरी चीज से बराबर जोड़ देता है। ऐसी जो ये पर्व आते हैं, 10 लक्षण महापर्व हुए, अष्टानिका महापर्व हुए, अष्टमी हुई, चतुर्दशी हुई, ये जितने भी पर्व आते हैं ये सब क्या कार्य करते हैं? ये जोड़ने का कार्य करते हैं। अच्छा, कहाँ जोड़ने का कार्य करते हैं? समाज में जोड़ने का कार्य करते हैं, विषयों में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कहाँ जोड़ने का कार्य करते हैं? कह रहे हैं आत्मा में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि गन्ना होता है तो गन्ने के बहुत सारे गठल अलग अलग होते हैं, आपस में पीछे एक पौर, एक रस्सी की तरह से होता है जो उसको जोड़ता है बराबर, और एक पूरा लंबा सा डंडा, गन्ने का डंडा बराबर बनता है। वो जो इतना लंबा गन्ने का डंडा बनता है वो कैसे बना है? वो लंबा क्यों है? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। अगर टूट जाए तो बराबर डंडा होने वाला नहीं है, कोई उसको मतलब गन्ना नहीं कहेगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं पर्व है, और वो भी महापर्व है। तो महापर्व वो होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं। तो किसको जोड़ने का कार्य करते हैं? कह रहे हैं अपनी आत्मा को ही अपने से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कोई कौन सी विशेष बात हो गई? क्या हमें अपना परिचय नहीं होगा? क्या हमें जहाँ जुड़ान करना है क्या हमें उसका परिचय नहीं है? कह रहे हाँ, हमें उसका परिचय नहीं है। दिक्कत तो यही है ना, अगर हमें किसी सामने वाले व्यक्ति को जानना हो तो बहुत पराधीनता है। जैसे कि मैं आप किसी के घर आऊं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपके घर, शुरुआत ऐसे करें ना, मैं आपके घर आऊं और आपके घर आके आप मुझे अंदर बुलाओ या नहीं बुलाओ, पराधीनता है। मैंने कहा कि मैं आपके परिवार को जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपका घर देखना चाहता हूं। किसी दूसरे को जानने में कितनी पराधीनता है। सामने वाला कह सकता है भैया हमें नहीं दिखाना अपना घर, हमें अपना नाम नहीं बताना। कोई अनजान व्यक्ति घर पर आता है तो उसे अंदर थोड़ी बुला लेते हैं, हम नहीं जानते तुम्हें। सामने वाले का परिचय अर्थात पर का परिचय प्राप्त करना कितना कठिन है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे पर का परिचय प्राप्त नहीं करना। इन पर्वों के दिनों में हम अपना परिचय प्राप्त करने आए हैं या किसी और का परिचय प्राप्त करने आए हैं? आप मेरा परिचय प्राप्त करने आए हो या अलग अलग लोगों का परिचय प्राप्त करने आए हो? कह रहे सामूहिक रूप से स्वाध्याय के लिए तो एकत्रित हुए हैं, लेकिन एकत्रित होने के बावजूद भी सब अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय इधर से करके जाएं, क्योंकि अगर सामूहिक रूप से हर कार्य करेंगे तो काम होने नहीं वाला। देखा जाए तो हर चीज कही जाती है सामूहिक सामूहिक। अभी हमारे 3 दिन के बहुत बढ़िया कार्यक्रम आ रहे हैं, 13, 14, 15, तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगाई जाएंगी कि सामूहिक पूजन होगी, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक वात्सल्यमयी भोज होगा। सामूहिक है ना,
सब एक साथ ही करते हैं ना? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? सब लोग पूजा करते हैं, सामूहिक पूजा तो सब एक साथ ही पूजा करते हैं। हाँ जी कि ना जी? कह रहे नहीं भैया, सामूहिक नाम है पूजा, सब अपनी व्यक्तिगत पूजा ही करते हैं। सबके पास बराबर अपनी थाली अलग होती है पूजा करने के लिए। नाम है कि सब एक साथ कर रहे हैं। सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन के अंदर भी क्या होता है? सब एक ही थाली में खाते हैं कि नहीं भैया? एक थाली में खाना तो दोष है, एक थाली में तो जैनी लोग खाते ही नहीं है। तो सब अपनी अपनी थाली में खाते हैं कि एक दूसरे को खिलाते हैं, सब अपना अपना पेट भरते हैं, अपने हाथों से करते। कह रहे सामूहिक नाम है, लेकिन जो कार्य करना है वो हर कार्य व्यक्तिगत ही करना पड़ेगा। ऐसी जो ये पर्व हैं, ये जो जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे हमें किसी और को धर्म से नहीं जोड़ना है कि भैया 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। जिसको आना होगा वो आएगा, हमें जाना है। ऐसी श्रद्धा बराबर होनी चाहिए, और उसी श्रद्धा के लेवल पर हम चारित्र के बेसिस पर यहाँ पर बराबर आए भी हैं। 10 लक्षण महापर्व, जिसको दूसरा नाम पर्युषण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और देखा जाए तो पर्युषण पर्व जो ये नाम है वो कहाँ पर फेमस है? वो श्वेतांबरों में बराबर फेमस है, और अपने यहाँ 10 लक्षण पर्व के नाम से फेमस है। उनके 8 दिन के नाम से कहे कि उनके 8 दिन के पर्व होते हैं, हमारे यहाँ पे 10 दिन के पर्व मनाए जाते हैं। जो कुछ है बिल्कुल इन 18-20 दिन बिल्कुल शांति का माहौल होता है, कोई ज्यादा आवागमन नहीं होता, सब अपने में लीन होने का बराबर प्रयास करते हैं। 10 धर्म है, वर्ष में 3 बार मनाए जाते हैं। वर्ष में 3 बार कैसे कैसे मनाए जाते हैं? जैसे अष्टानी का पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ऐसे ये भी वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? चैत्र के महीने में मनाया जाता है, भाद्र के महीने में मनाया जाता है, माघ और माघ के महीने में मनाया जाता है। क्रम हम बराबर आपस में जोड़ लें कि किस क्रम में होते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में बराबर मनाए जाते हैं। और आज से वो प्रारंभ पर्व हो चुके हैं। कौन से हैं ये? चैत्र के हैं, भाद्र के हैं या माघ के हैं? ये भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व हम यहाँ पे मुख्य रूप से मना रहे हैं। और मना क्या रहे हैं? सब अपने अपने व्यक्तिगत रूप में मना रहे हैं। 10 लक्षण के पहले हम नाम देखते हैं, फिर पूजन के एक एक छंद के आधार से इसका अर्थ करने का प्रयास बराबर करेंगे। 10 धर्म है: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आप सभी स्थापना का छंद निकालेंगे तो आपको उसके में भी बराबर ये दिखाई देगा। पेज नंबर है अध्यात्म पुष्पांजलि में, पेज नंबर 77। ये जो पूजन लिखी गई है वो पंडित ध्यानत राय जी द्वारा विरचित है, जिसके अंदर बहुत ही मार्मिक भाव उन्होंने भरे। हम प्रारंभ से ही प्रारंभ करते हैं कि स्थापना के छंद में उन्होंने क्या भाव व्यक्त की है, और फिर विशेष रूप से उत्तम क्षमा की चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला छंद: उत्तम शांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षण स्थाप्य दशधा धर्मम उत्तम जिन भाषितम। अर्थात ये जो उत्तम समाधि, ये अंत तक जितने 10 धर्म हैं ये कैसे हैं, ब्रह्मचर्य तक के इनके लक्षण बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। वो कौन से लक्षण हैं जो हमें अभी आगे जानने को मिलेंगे, और जिनकी विशेष रुचि है वो इसकी जयमाला को देखेंगे तो एक एक पंक्ति में एक एक पूरे पर्व, एक एक क्षमा पर्व, मार्दव पर्व को एक एक पंक्ति में पंडित जी ने भली भांति रूप से समझाया है। कह रहे स्थाप्य दशधा धर्मम उत्तमम, कि हम स्थापना कर रहे हैं। किसकी स्थापना कर रहे हैं? हम यहाँ पे 10 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। कहाँ स्थापना की जाती है? हमें जब पूजन कराई जाती थी तो पूजन के 5 अंग बताए जाते थे। तो पूजन के 5 अंगों में से सबसे पहला अंग क्या है? स्थापना। तो कहाँ स्थापित करना है हमें? कहाँ स्थापित करना है 10 धर्मों को? मंदिर में स्थापित करना है, वेदी पे स्थापित करना है, एक दूसरे के हृदय में स्थापित करना है, अपने हृदय में स्थापित बराबर करना है। तो स्थाप्य दशधा धर्मम। और ये धर्म कैसे है, इसका विशेषण दिया, उत्तम है। ये कोई सामान्य धर्म नहीं है। आपको पता है अन्य दर्शनों में भी, आप हिंदुओं में जाओगे या अन्य दर्शन जब पढ़ेंगे, आप भारतीय षट दर्शन पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आपको वहां पर भी मिलेंगे। कौन कौन से? कि उनके यहाँ पे भी क्षमा पर्व मनाया जाता है, उनके यहाँ भी आर्जव धर्म मनाया जाता है, मार्दव धर्म मनाया जाता है, शौच धर्म मनाया जाता है। लेकिन वो बस क्या है? वो क्षमा धर्म है। उनके यहाँ उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। हमारे यहाँ
उत्तम शब्द कह के इन पर्वों की, इन एक एक शब्दों की इतनी विशेष व्याख्या कर दी कि उत्तम शब्द की विशेषता है। क्या है उत्तम शब्द की विशेषता? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अर्थात उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। किसको होंगे ये 10 धर्म? कि भैया मुनिराज को होंगे। अभी हम थोड़े आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, अपना स्वाध्याय तो यहाँ पे 3 ही दिन चलेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम आगे आकिंचन देखेंगे, ब्रह्मचर्य देखेंगे, तो उसके अंदर आगे बराबर बातें कही हैं कि 24 परिग्रह भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो भैया ये तो मुनिराजों के होते होंगे 10 धर्म, हमारे तो 10 धर्म होते नहीं है। क्यों? क्योंकि वही तो है जो उत्तम अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारण करने वाले हैं और उन्हीं के उत्कृष्ट रूप से पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके तो बराबर रहते ही हैं, लेकिन आंशिक रूप में हमें अपनी योग्यता से भी ये 10 धर्म प्रकट हो सकते हैं। 10 धर्म कैसे कहे गए हैं? 10 दिन है तो एक एक धर्म को बराबर बांट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन ये उत्तम क्षमा का ही हो, अगला दिन और अगला दिन अगले धर्म का हो। 10 धर्म जिसको प्रकट होते हैं एक साथ ही युगपद ही प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकट होने वाले नहीं है कि भैया थोड़ा डिस्काउंट तो दो। 10 धर्म आप एक साथ कह रहे हो, 50 कर लेते हैं, अगले साल 10 लक्षण तो हर बार आते रहते हैं, साल में 3 बार आ जाते हैं। एक काम करते 33% करके पूरे साल भर में 10 धर्म को अंगीकार कर लेंगे। कह रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है, बराबर 10 दिन है और जितने समय है बराबर 10 के 10 धर्म एक साथ ही युगपद ही प्रकट होते हैं। और नीचे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। अब पंक्तियों को देखना, यहाँ पर पहली पंक्ति में भाव कह रहे हैं, अगली पंक्ति में उपाव कह रहे हैं और उससे अगली पंक्ति में धर्म 10 सार है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब शुरू के जो ये 3 पर्व हैं ये भाव प्रधान धर्म है। क्षमा हमारे हृदय का भाव है, साथ साथ में मार्दव अर्थात मान का नहीं होना, ये मार्दव हो गया। आर्जव क्या है? एक तरीके से माया कषाय का नहीं होना, इसी रूप में तो कहे जाते हैं इन धर्मों को। ये सारे हमारे भाव हैं, हृदय के भाव हैं। अच्छा, ये हृदय के भाव है तो इनको प्रकट कैसे किया जाएगा? तो उसके उपाय नीचे बताए। सत्य के माध्यम से किया जाएगा, शौच के माध्यम से किया जाएगा, संयम के माध्यम से किया जाएगा, तप के माध्यम से किया जाएगा और त्याग के माध्यम से किया जाएगा। ये सब इसके उपाय हैं। मतलब हमें बाहर में उपाय ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमें कोई कार्य बाहर कुछ करना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था है कारण कार्य व्यवस्था। ये कारण कार्य व्यवस्था कभी भी व्यवहार के अंदर तो 2 द्रव्यों में घटित होती हुई नजर आती है, लेकिन निश्चय से कारण कार्य व्यवस्था एक ही द्रव्य में घटित होती है, 2 अलग द्रव्यों में घटित होती नहीं है। हम स्वयं ही कारण हैं, जब कारण ही हम हैं तो इसी कारण के माध्यम से कार्य होने वाला है। तो ये उपाय जो है, ये उपाय को दूसरे शब्दों में न्याय की भाषा में हेतु शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेतु, जिसको और अच्छे शब्दों में साधन भी कहा जाता है कि भैया साधन है ये। किस चीज के साधन है? कि कहाँ जाना है, हमारी साध्य दशा क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है। तो हमें क्षमा प्राप्त करनी है, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें मार्दव धर्म प्रकट करना है, हमें आर्जव धर्म प्रकट करना है। तो कैसे करेंगे? कह रहे भैया दिक्कत की बात नहीं, नीचे की पंक्ति में देखेंगे तो बराबर पता लगेगा। सत्य का पालन होना चाहिए, वो सब विस्तार से जब जब चर्चा आएंगी तो देखी जाएगी कि सत्य कैसा होता है। लेकिन शौच बराबर होना चाहिए, संयम बराबर होना चाहिए और तप और त्याग भी बराबर रहना चाहिए। देखा जाए तो 10 लक्षण महापर्व को महापर्व तो कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञानियों के लिए महापर्व नहीं है। क्या कहा? ज्ञानियों के लिए ये महापर्व नहीं है। क्यों नहीं है उनके लिए महापर्व? उनके लिए तो 365 दिन ही महापर्व है, क्योंकि वो तो निरंतर बराबर इनकी आत्मानुभूति भी करते रहते हैं। उनको तो बराबर ये गुण प्रकट है ही है। एक तरीके से उनके लिए तो रिवीजन के लिए 10 दिन आ जाते हैं कि भैया एक बार 10 दिन है और विशेष आराधना हम इन दिनों में करेंगे। ये वास्तव में 10 धर्म विशेष रूप से हम लोगों के लिए आते हैं कि बराबर हमें याद रहना चाहिए कि भैया 10 दिन होते हैं। कई लोग 10 लक्षण को इस रूप से देखते कि भैया 10 लक्षण आने वाले हैं, अब घर की जो भी पुरानी आइटम बची है या बाजार की आइटम बची है जल्दी खत्म कर लो, अब हमें 10 दिन बाहर का कुछ खाना नहीं है। लोगों ये नहीं पता कि 10 धर्म प्रकट करने हैं, बस 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो पर्व के नाम पर ही हमें भैया चीजें छोड़नी है, हमें कुछ नया ग्रहण करना नहीं है। ऐसी मान्यताएं भी देखी जाती हैं।
लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, क्योंकि उसकी चर्चा तब की जाए जो उसका पालन ना करे। हम तो सब ऐसे लोग हैं जो बराबर इसका बराबर पालन करते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कह रहे हैं ये जो 4 धर्म है, 5 धर्म, सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, ये इन 3 को प्रकट करने के उपाय हैं। और नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं जो आकिंचन है और जो ब्रह्मचर्य है, ये जो 2 धर्म है ना, इसको आदरणीय दादा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ से देखते हैं तो सब त्याग नजर आता है और एक तरफ से देखते हैं तो आत्मलीनता नजर आती है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और इनको कह रहे हैं धर्म 10 सार है। ये 10 धर्मों के सार हैं, लेकिन ये 10 धर्मों के सार हमें नजर आते नहीं। अभी हमारी मोक्षवार प्रकाशक की चर्चा चल रही थी, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आ रही थी कि भैया जिसको बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करने का भाव है, जिसको बहुत ज्यादा आरंभ करने का भाव रहता है, जिसको एक और फैक्ट्री खोलने का भाव आता है, जिसको और बड़ा बड़ा कार्य करने का मन करता रहता है, कह रहे कार्य हो या ना हो, लेकिन बहु आरंभ और बहु परिग्रह कर रहे हैं तो खुद के हाथों से कहाँ की पैकिंग कर रहे हैं? कहाँ की? शिमला की। अरे बाहर घूमने जा रहे हैं तो कपड़ों की पैकिंग नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे कपड़ों की पैकिंग? क्या जी? अच्छा, कह रहे हैं वहाँ पे कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो ऐसे ही घूमते। चलो कुछ और तो लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे मोबाइल नहीं है, वहाँ पे मोबाइल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, बराबर पैकिंग तो करनी है ना हमें। कह रहे वहाँ की पैकिंग ऐसी कर रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट कहाँ जाने वाले हैं? नरक में जाने वाले, बिना पासपोर्ट। क्या जी? बिना पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट के वहाँ पर बराबर जाने वाले। लेकिन विचार करना है 10 धर्म के सार हैं। अब अगर हमने सार को समझ लिया तो हमें सारी बातें बराबर समझ में आ जाएंगी। हम यही नहीं समझ रहे हैं कि अगर मुनिराज ने 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया है तो बड़े दुखी होंगे तभी त्याग कर दिया, नहीं तो अन्यथा कोई क्यों त्याग करता है? दुखी होके तो त्याग किया जाता है ना, दुखी होके त्याग किया जाता है, सुखी होके त्याग किया जाता है। देखो सारे एक एक धीरे धीरे शब्द आते जाएंगे, नए नए प्रश्न उत्पन्न होते जाएंगे। त्याग सुखी से मतलब खुश होके किया जाता है या उदास से किया जाता है? खुश होके त्याग किया जाता है पक्का। हम अपने घर के सारे कबाड़ी को भी सामान देते हैं, चाहे कबाड़ी पैसे भी देके जाता है, उसके बावजूद भी सामान बाहर निकलने का मन तो करता नहीं, रख लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। और ऐसा करते करते इतना सामान है जो कम से कम सबके घर में होगा, जो कम से कम 10 सालों से काम नहीं आया, क्योंकि हर साल नई नई चीजें आ जाती हैं, हर साल नए आइटम आ जाते हैं, हर साल इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है, कोई पुराने इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कह रहे हैं भैया कुछ कम करने का प्रयास तो करो, हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं ये तो धर्म के सार हैं, अगर सार को नहीं समझे, क्योंकि 10 दिन है ना, 10 दिन में तो सार की चर्चा ही होगी, विशेष ट्रेलर है एक तरीके से सार, बाकी 10 धर्म तो आगे प्रत्येक दिन में पालन किए जाएंगे। 10 धर्म की परीक्षा तो वहां पे होगी। 10 दिनों में सब धार्मिक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिनों में लोग आलू प्याज का त्याग कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिनों में लोग दिन से भोजन करने लग जाते हैं या छने हुए जल का उपयोग करने लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पर्व के दिन है ना, पर्व के दिन में तो जो नाम मात्र का जैनी है वो भी इतना पालन कर लेता है। हम कह रहे हैं कि बाकी 365 दिन जो माइनस करके जो निकलेगा दिन, उन दिनों में हमारा क्या होगा? 355 दिन बचे। अब 355 दिन में अगर 10 धर्मों का पालन किया है तो बराबर समझना कि हमने 10 दिनों में बराबर आराधना की है। अगर 10 धर्म में आराधना करके 11वें दिन वहीं पर अपनी सुई आ जाती है तो कुछ काम होने वाला नहीं। चलिए थोड़ी और विशेष चर्चा करते हैं। नीचे की पंक्ति में दी है चहुगति दुखते काड़ी मुकति कर तार हैं, अर्थात ये 10 धर्म ऐसे हैं जो हमें चारों गतियों से बाहर निकालने वाले हैं। कहाँ निकालने वाले हैं? चारों गतियों से निकल के हम कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष जाना चाहते हैं, पंचम गति में जाना चाहते हैं। देखो उधर से उत्तर आना, पंचम गति में जाना नहीं चाहते। उधर से उत्तर तो नहीं आया, थोड़ी सी गर्दन हिल गई, पंचम गति में जाना नहीं चाहते। लेकिन विचार तो करें, 4 गतियों में अनादि काल से परिभ्रमण किया है और अब नहीं करना चाहते। अन्य दिनों में ये विचार आए तो समझा भी जा सकता है, लेकिन इन 10 दिनों में भी ऐसे विचार आए। कम से कम अभी आगे आई ना सत्य की बात, वचनों के माध्यम से तो सत्य निकलना चाहिए। मन के अंदर कुछ भी हो वो भावना नहीं प्रकट करना, लेकिन इतनी भावना तो बराबर होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें बराबर मोक्ष गति अर्थात पंचम गति की प्राप्ति
करनी। और वो पंचम गति की प्राप्ति कैसे होगी? इन 10 धर्मों के आधार से होगी, अन्यथा नहीं होने वाली। तो यही कह रहे हैं, चहु गति दुखते काड़ी मुकति कर कार्य। एक एक शब्द आता है, पंक्ति पूरी हो जाते, फिर समझ में आता, थोड़ा और देखते हैं। दुखते, ये चारों गति क्या हमें दुखदायक बराबर लगती हैं? क्योंकि कोई नवीन चर्चा नहीं है, अभी तो हम तीसरे अधिकार में संसार के दुख की चर्चा कर ही रहे थे। जो नए लोग होंगे उनको लग रहा होगा नई चर्चा है, लेकिन विचार करो, चहु गति दुखते, क्या ये चारों गति हमें दुखदायक लगती हैं? हाँ भैया, नरक गति तो बहुत ज्यादा दुखदायक है, वहां पे डंडे पड़ते हैं, वहां पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है। और देखो त्रियंचों का हाल देखो एक बार, त्रियंचों के अंदर कैसे कैसे चाबुक मारा जाता है, कैसे कैसे काम कराए जाते हैं। भैया त्रियंच गति में नहीं जाना, नरक गति में बिल्कुल नहीं जाना। कहाँ जाना है? देव गति बड़ी अच्छी, देव गति में जाएंगे तो भैया खूब आनंद ही आनंद बराबर है। यहाँ पे तो कोई परेशान करने वाला नहीं है, वहां पे, यहाँ पे तो एक है, वहां पे मिनिमम से मिनिमम 32 मिलेंगे, कितना आराम आएगा, कितना आराम आएगा। और अधिक से अधिक करते जाए तो और है, कितना वैभव होगा, कितने संभालने वाले होंगे, कितने करने वाले होंगे। यहाँ पे तो कोई करता नहीं, घर में 5 जने हैं, कोई एक सुनता नहीं, वहां पे बहुत लोग सुनते। हम तो देव गति में जाना चाहते हैं, मतलब अभी भी हमारे हृदय में ये बैठा हुआ है कि देव गति अच्छी होती है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल के अंदर यही प्रकरण लिया जाता है। लोग मोक्ष के नाम पर यही समझते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, कि स्वर्गों जैसा सुख है, वहां पे स्वर्गों जैसा सुख है। कि भैया मोक्ष में स्वर्ग जैसा सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्गों में जो सुख है वो इंद्रिय जनित है और मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रियों से रहित है। अब जैसी बोलते हैं ना अतीन्द्रिय, अब हमारी गाड़ी काम करना बंद कर देती है। क्या है कि अनादि से सुख प्राप्त किया है इंद्रियों के माध्यम से, और एकदम ही अतीन्द्रिय की बात करते हैं तो गले में बात उतरती नहीं है। क्योंकि भैया अनुभूति करके दिखाओ ना, हमें तो होती नहीं है। हमें तो जब भी, हम तो कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, मैं कह रहा हूं सब लोग 5-5 मिनट के लिए आंखें बंद करो, करो करो तो सब 5 मिनट आंखें बंद करो। अभी कुछ लोगों ने नहीं किया, जब तक सब नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैं नहीं करूंगा, मुझे तो देखना है ना, बस सोना नहीं कोई भी यहाँ पे, ना हंसना, बराबर। 5 मिनट क्या करना है? अब आत्मा का ध्यान करना है। अब अपनी जो प्रवचन स्वाध्याय होगा वो 5 मिनट बाद प्रारंभ होगा, सब बराबर आत्मा का ध्यान करेंगे। चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ध्यान। कैसी है आत्मा? ज्ञानानंद स्वभावी। आत्मा कैसी है? अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है, अजर अमर है, कभी भी नाशवान नहीं है। कोई इसको उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई इसको नाश नहीं कर सकता। कोई पदार्थ मुझे सुखी नहीं करता, कोई पदार्थ मुझे दुखी नहीं करता। जो कुछ है मैं स्वयं से ही हूँ, क्योंकि मैं स्वयंभू हूँ। चलिए सब लोग बराबर आंख खोलेंगे। किस किस को आत्मानुभूति हुई? बराबर हमने आत्मा के बारे में जाना, पूरा हमने 5 मिनट में समय सार देख लिया, समय सार की सारी बातें देख ली, सारी बातें हमने सुनी, सारी बातें हमने समय सार ग्रंथ की ही सुनी, क्योंकि सारी बातें समय सार ग्रंथ में की गई है, अशरीरी होने का ग्रंथ है। लेकिन जितनी बातें हैं हमने सुनी किसके माध्यम से हैं? इंद्रियों के माध्यम से। चिंतन किसके माध्यम से चल रहा है? इंद्रियों के माध्यम, क्योंकि मन है ना, मन भी तो छठी इंद्रिय है हमारी, और उसी के अंदर विकल्पात्मक चिंतन चल रहा है। मेरा विकल्प कैसा चल रहा है कि मुझे अब आगे क्या बोलना है, आपका विकल्प चल रहा है कि अब आगे ये क्या बोलेंगे तो क्या सुनना है, क्या बार बार चिंतन कर रहे हैं। कह रहे जो कुछ हो रहा है विकल्पात्मक दशा में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। तो भैया इंद्रियों वालों को अतीन्द्रिय सुख का भान होता ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो शास्त्र है, इसके आधार से हमें पता लगता है कि इंद्रिय सुख अलग है और अतीन्द्रिय सुख अलग है। अगर शास्त्र ना होते तो हमें इसकी खबर भी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ अनादि से किसकी, क्योंकि जो चीज हमें कहते हैं ना, साइंस कहती है कि 21 दिन के लिए कोई भी आदत आप डाल लो। जैसे 21 दिन आपको बराबर जल्दी जगना है, तो क्या करो, 6 मतलब आपको 21 दिन तो टाइम लगेगा आपको 6 बजे जगने में, लेकिन 22वें दिन ऐसा होगा आप स्वयं जग जाओगे। अब आदत पड़ गई ना, और ये आदत इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करने की 22 दिन की नहीं है, 22 महीने की नहीं है, कब तक की है? अनादि से है। और अभी भी खबर नहीं की तो कब तक रहेगी? अनंत काल तक इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करेंगे और इंद्रियों से ही आत्मा को समझाएंगे। अभी भी हमने इंद्रियों के माध्यम से तो आत्मा समझाया है। कोई कहे कि भैया आत्मा हाथ पे रख के दिखाओ, तो भैया हाथ पे रख के तो आत्मा दिखाया जाता
तो अनुभूति करके दिखाओ। चलो अनुभूति कर लेंगे। अब अनुभूति में आपको क्या आया? अब जो अनुभूति में आया है उसको बताया जाएगा। वो जो बताना है ना, वो इंद्रियों के माध्यम से। जितना हमारे मुनिराज आत्मा का ध्यान अंतरंग में करके आते हैं, उसका 100% वो शास्त्रों में लिख नहीं पाते। ये बात सही है या नहीं है? ये तो अनुभव की बात है ना। हम 7 दिन बाहर घूमने जाएं, कहाँ जाएं भैया? आउट ऑफ कंट्री हम 7 दिन घूमने। कितने दिन जा रहे हैं? 7 दिन, मतलब 24 घंटे और 7 दिन हम बराबर बाहर थे। अब 7 दिन बाद 8वें दिन घर पर आए तो लोगों ने पूछा कि भैया और 7 दिन में कैसा मजा रहा, क्या क्या किया तुमने? कितने दिन तक बताएंगे? 7 दिन तक बताएंगे और 24 घंटे बताएंगे। 7 दिन घूमने गए थे, 24 घंटे घूमे थे, तो बताएंगे कितने? 7 दिन बताएंगे और 24 घंटे बताएंगे। ऐसा ही होगा ना? कितनी देर? 7 मिनट में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। 7 मिनट में। क्योंकि जो अनुभूति की है उसको शब्दों के माध्यम से कितना बताया जा सकता है। जो हमारे आचार्य आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वो कितनी गुनी है, और जो लिखा है वो कितना सा हमारे हाथ में आया है, इसका विचार हमें बराबर करना चाहिए। चलिए अभी तो हम चर्चा और प्रारंभ करते हैं। ये तो एक ही छंद पे इतनी चर्चा हो गई। कह रहे चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करता है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हमें इन 10 धर्मों के आधार से ही। चलिए आगे हम देखते हैं, बराबर पेज नंबर है 78। 10 धर्मों के अर्घ में से जो पहला अर्घ है उत्तम क्षमा का, इसका अर्थ देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। आप लोग साथ देंगे क्योंकि आप लोगों का गला ज्यादा अच्छा है, आप साथ में पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीत माँ। उत्तम क्षमा दहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। कादी सुनि मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कहिए अयानो वसुची ने, बांध मार बहुविधि करे। करते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहारे। ते करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। कितनी बढ़िया पंक्तियां कही गई हैं। बड़ा अच्छा अर्थ भी हमें बराबर समझ में आया होगा, क्योंकि अक्सर इसी पूजन के माध्यम से इन छंदों के अर्थ देखे जाते हैं। हर बार देखने के बावजूद भी इसी छंदों को, इन्हीं छंदों के माध्यम से अर्थ इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारी भूलने की आदत है, जल्दी से भूल जाते हैं। छंद के बाद एक एक शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो हो सकता है भूल जाएं, इसीलिए इसके छंद के माध्यम से बराबर चर्चा की जाएगी कि यहाँ पर ध्यानत राय जी बराबर क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे। किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं? उत्तम क्षमा। क्षमा, क्षमा मतलब क्या? क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा किसका भूषण है? वीरों का आभूषण है। और एक तरफ कहा जाता है मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि मौनों का आभूषण, मतलब कि मूर्खों का आभूषण क्या है? मौनता। मतलब आभूषण तो दोनों है, आभूषण तो दोनों है, लेकिन हमें किस आभूषण में आना है, हमें ये विचार करना है। क्षमा वीरस्य भूषण, हमें वीरता लानी है। वीरता लाने के लिए अंतरंग में धैर्य भी होना चाहिए। क्या कहा? अंतरंग में वीरता, वीरता माने ताकत। ताकत लाने के लिए मात्र वीरता ताकत नहीं चाहिए, अंतरंग में धैर्य शक्ति भी बराबर चाहिए। जो योद्धा होते हैं हमारे, जो लड़ाई करते हैं, वो कैसे लड़ाई करते हैं? पुराने जमाने में देख के जाओ, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ तो बराबर म्यूजियम में सारी चीजें लगी रहती हैं। एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में ढाल होती है। तलवार किसका प्रतीक है? तलवार वीरता का प्रतीक है कि इधर हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, हम सामने वाले का हनन अर्थात उसका नाश कर सकते, वीरता का प्रतीक है। और ढाल किसका प्रतीक है? ढाल स्वयं की रक्षा का और साथ ही साथ धैर्य का प्रतीक है।
अगर योद्धा के पास जो बड़ा उत्तेजित योद्धा है कि भैया मैं तो बस लड़के आऊंगा, मैं बस लड़के आऊंगा, सब कहते हैं और आखिरी में हार के वापसी आ जाते हैं। हमने जैन पुराण देखी होगी, रामायण देखी होगी, जैन रामायण, पद्म पुराण, कि रावण के सारे भाई लड़ने जाते हैं, वीरता बहुत है लेकिन धैर्य नहीं। क्या वीरता तो है लेकिन धैर्य नहीं है, इसीलिए हार के आते हैं। और राम जी की विजय क्यों हुई? वीरता भी है और धैर्य भी है। कह रहे भैया जिनमें वीरता होती है और साथ साथ में धैर्य गुण होता है, वही उत्तम क्षमा गुण के धारक होते हैं। धैर्य गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर में वीरता हो या ना हो, लेकिन जो सहन शक्ति है, सहन शक्ति ऐसी नहीं कि हम अन्याय को सहन करेंगे, कि भैया समाज में कुछ गलत हो रहा है, बाहर कुछ गलत हो रहा है, परिवार में कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं कि हम शांत बैठ जाएं। ऐसी हमें धैर्यपना नहीं चाहिए। हम कभी कभार धैर्यपने को कायरपने से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। भैया ज्ञानी तो कायर होते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं। कह रहे नहीं भैया, धैर्य का मतलब ये नहीं। धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य गुण वो गुण है जो वीरों के पास होता है, ऐसा गुण जो उनको हर परिस्थिति में हित और अहित की बुद्धि देता है। ज्ञानियों के पास बराबर बुद्धि होती है ना। हमने एक बार सूत्र लिया था परीक्षा मुख का, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। ज्ञान क्या है? कौन सा प्रमाण, कौन सा ज्ञान प्रमाण है जिसमें हित की प्राप्ति करने की शक्ति होती है और अहित के परिहार करने की ताकत होती है, वही ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है? रिपीट करो। जिसमें हित की प्राप्ति करने की क्षमता होती है और अहित के परिहार करने की ताकत होती है, वही ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है। और ऐसे प्रमाण ज्ञान, ऐसे नए ज्ञान के धारक कौन होते हैं? हमारे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, धैर्य जीव होते हैं, जिनके पास उत्तम क्षमा नाम का गुण बराबर बना रहता है। उत्तम शब्द से चर्चा तो कर ही चुके हैं। उत्तम क्षमा माने सम्यक दर्शन सहित जिसकी क्षमा है, उसी की सच्ची क्षमा कहलाती है। यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिये क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा। इन पंक्तियों को पढ़ के हमें डर लगने लग जाता है। हमें लगता है हम तो कायर हैं। बिल्कुल जैनी लोग सबसे कायर हैं, आवाज ही नहीं उठाते कभी भी। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, हमारा ये तीर्थ जा रहा है, हमारा वो तीर्थ जा रहा है, कायर है, बैठ जाते, कुछ बोलते ही नहीं। और हमें लगने लग जाता है कि भैया हमें किसी झंझट में नहीं फंसना। कितने लड़ाई झगड़े हैं, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमसे ये नहीं होता। लेकिन भैया ऐसी कायरता की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमें क्या लग रहा है? कह रहे हैं पीड़े दुष्ट अनेक। सब अपने अपने बारे में सोचना, बहुत पीड़ा हमें दी जा रही है। दुष्ट अनेक, अनेक प्रकार की पीड़ा हमें दी जा रही है। कैसी अनेक प्रकार की पीड़ा है वो आगे बताई जाएगी। लेकिन बांध मार बहुविधि करे। बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार जो आतंकी मतलब आतंकवादी हमारे कब्जे में आ जाते हैं, तो उनके साथ मतलब सच्ची बातें निकलवाने के लिए कैसा सलूक उनके साथ किया जाता है? कुर्सी पे बिठा के बराबर उनको बांध दिया जाता है। एक सच निकलवाने के लिए एक हाथ लिया जाता है और एक तरफ कटर होता है, और कटर होता है बराबर यहाँ पर कि भैया सच बोलो, नहीं तो ये उंगली कट जाएगी। और इतने मतलब कट्टर होते हैं कि सच बताने को तैयार नहीं है। और कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, हो सकता है पूरा हाथ ही काट दें। ये अब नहीं बता रहा अब जाए, अब नहीं बता रहा अब जाए, अब नहीं बता रहा अब जाए। इतने कट्टर होते हैं, उसके बावजूद भी दुख सहन करते रहते हैं। कह रहे हैं भैया जो दुख ऐसे सहन कर रहे हैं वो वीर नहीं है, वो वीर नहीं। तो पीड़ा हम देखते हैं ना, हमारे साथ घरों में कितनी बार पीड़ा हो जाती है। बचपन में सब लोग किसी न किसी से पिटे तो जरूर होंगे, सबकी बात है, पिटना तो सबके साथ है। कभी किसी ने टीचर ने मारा होगा, हाँ जी कि ना जी। देखो अनुभूति का विषय होगा तो मजा आएगा। अगर लोग पिटे होंगे तो अच्छा लगेगा। पिटे हैं नहीं पिटे हैं, हाँ जी कि ना जी। कितने शान से कह रहे हैं हाँ हम लोग पिटे हैं। देखो पिटने में भी शान हो, शान की बात नहीं है, लेकिन पिटे तो सब हैं। घर में पिटे होंगे, किसी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तू मैं तो बरा तू मैं हुई होगी, और हाथापाई भी अवश्य होगी। कह रहे हैं बहुत सारे हमने अनेक प्रकार के दुख सहन किए हैं। और जितनी लड़ाइयां हुई हैं वो लड़ाइयां किसके कारण हुई हैं? किसके कारण हुई हैं? क्रोध के कारण हुई। क्योंकि भैया क्रोध के अंदर जीव अपना आपा भूल जाता है। क्रोध में उसको हित अहित का विचार ही नहीं होता।
दिक्कत तो ये है कि क्रोध इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना उत्तेजित हो जाता है कि भैया सामने कोई मारने वाला मिल नहीं रहा और अंतरंग में कषाय बढ़ती जा रही है, कषाय बढ़ती जा रही है, तो जो सामने पदार्थ आता है उस पर ही अपना सिर दे मारता है। अपने घर का नुकसान खुद करने लग जाता है। बर्तन दिखे तो बर्तन फेंक रहे हैं, कहीं होता है ना, अभी तो ऐसे विषय नहीं दिखते हैं, ऊपर से बर्तन फेंकते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया समझ लेना वहां पर क्या चल रही है, भैया क्रोध है। बाकी लोग समझा रहे होंगे, लेकिन समझाने वाले भी, घर वाले भी, हितैषी भी कैसे लग रहे हैं, उस समय दुश्मन जैसे लगने लग जाते। कह रहे हैं कितनी दुख सहन करने पड़ते हैं। यहाँ पे मात्र शारीरिक दुख की बात नहीं है, आज शारीरिक दुख सबसे बड़ा दुख नहीं है। कौन सा दुख सबसे बड़ा दुख है? मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख है। और जो दुख अंतरंग में हो रहा है वो क्रोध के माध्यम से भी हो रहा है। ये क्रोध है और अंतरंग में क्रोध से हम अपने को जला रहे हैं, अपने को जला रहे हैं, और जितना जला रहे हैं उतने ही आत्मा के गुणों का घात भी करते जा रहे हो। किसके गुणों का घात हो रहा है? अपने ही गुणों का घात हो रहा है। अर्थात अपनी संपत्ति हम स्वयं डाकुओं के माध्यम से लुटवा रहे हैं कि भैया लूट लो, हमारे पास तो मतलब हमारे अंदर शक्ति है रत्नत्रय की, लेकिन हमें रत्नत्रय चाहिए नहीं भैया, हम तो रत्नत्रय को भी कांच के टुकड़े के समान देखते हैं, इसको ले जाओ। खुद ही कषायें करके अंतरंग में धर्म जो प्राप्त कर भी सकते हैं उसकी योग्यता भी हमने बाहर में बहा दी। किसने की? हमने स्वयं ने की। कह रहे हैं पीड़ा दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें। ऐसा हर परिस्थिति में लगाना लोगों ने हमारे साथ भी किया है और हमने लोगों के साथ भी बराबर किया है। तभी जब ये क्षमावाणी पर्व आता है, उत्तम क्षमा पर्व आता है, तो क्या कहा जाता है? मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। इसलिए तो कहा जा रहा है, क्योंकि मात्र लोगों ने मात्र अन्याय मेरे साथ ही थोड़ी हो रहा है। लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं तो इसके बदले में मैं दूसरे के साथ अन्याय कर रहा हूँ। कई बार गुस्सा ऐसा ही होता है, क्रोधित व्यक्ति किसी के ऊपर होता है, लेकिन भैया छोटा बच्चा, उसके ऊपर तो क्रोध निकलेगा नहीं, दूसरा है तो घर में दूसरे के ऊपर क्रोध उतर जाता है। अब सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं कि भैया ये मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो अभी अभी घर में आया हूँ, मेरे पे चिल्लाना शुरू हो गए, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। वो भी तू मैं करना शुरू हो जाता है। बीच में एक बचाने के लिए आता है, जो वो बीच में बचाने आता है तो उसकी दो बातें याद आ जाती हैं। तू मुझे बचाने क्यों आया, तूने इसके बारे में क्यों बोला, वो लड़ाई में घुस गया। भैया घर के सबसे बड़े आए, उनको भगा दिया कि भैया तुम हमारी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हो। क्रोध के अंदर पूरा घर पागल हो जाता है। एक नहीं होता, जिसके घर में एक समय के लिए क्रोध है तो समझना पूरे घर में क्रोध ही क्रोध है। और क्रोध की परिस्थिति में पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि समाज में बनती नहीं जो क्रोधी व्यक्ति है। हम कहते हैं ना भैया इनका स्वभाव क्या है। ये जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे जो घर के बगल में उनका स्वभाव कैसा है, वो तो भैया बड़ा ज्ञानानंद स्वभाव ही है। नहीं, वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। हम परिचय उसका ऐसा देते हैं तो समाज में भी उसकी बनती नहीं। मतलब क्रोध एक ऐसी चीज है जो हर जगह बुरी ही कही जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? धरिये शिमा विवेक कोप न कीजिए पीत में। धरिये, किसको धरने को कह रहे हैं? भैया धरना तो क्या होता है? धरना। जो गुंडे होते हैं वो धर देते हैं। क्या? जो गुंडे लोग होते हैं वो धर देते हैं। लेकिन धरना शब्द नया नहीं है। रत्नग्रंथ शाखाचार का सबसे पहला मंगलाचरण जो किसने लिखा है? आचार्य संबंध देव ने लिखा है। तो उन्होंने भी अंत में यही लिखा, पहले श्लोक के अंत में, कि 10 धर्मों को धर लिया, अर्थात धारण कर लिया। धरना माने धारण करना। तो इधर किसको धारण करना है? क्षमा को धारण करना है। तो धरिये क्षमा, और क्या कह रहे, कैसे धारण करना है? विवेक से करना है। क्षमा तो सब धारण कर लेते हैं भैया, क्षमा सब करते रहते हैं। आजकल क्षमा के नाम पर एक इंग्लिश का शब्द बहुत अच्छा है, सबको पता, सब बोलते रहते हैं, अक्सर ये शब्द प्रयोग में आते रहते हैं, सॉरी। तो सॉरी तो कितनी बार बोला, लेकिन वो सॉरी विवेक पूर्वक नहीं था। क्यों? क्योंकि वही गलती को हम उसी दिन दोबारा दोहराते हैं और फिर अंत में आके बोल देते हैं सॉरी। मतलब आपको पहली बार गलती का पश्चाताप नहीं हुआ था? हाँ जी कि ना जी? ऐसे ही हुआ था। हम एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मतलब, और बार बार सॉरी मांगते जा रहे हैं, बार बार क्षमा मांगते जा रहे हैं, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो भैया पहले माफ कर दिया था ना, अब क्यों आ रहे हो? कह रहे भैया पहले क्षमा तो मांगी थी, लेकिन क्षमा का उस समय अर्थ नहीं पता था, अब पता, अब पक्का, अगली बार से नहीं करूंगा। कान पकड़ रहा, उठक बैठक करा लो मेरे से, अब कभी भी ये काम करने वाला नहीं। मतलब कि एक तरीके से रात गई, बात गई, फिर वही कार्य, अब आखिरी बार है, अब कुछ नहीं होगा, अब एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए।
यही काम जिंदगी भर चलता रहता है और कभी क्षमा का अर्थ समझते नहीं है। और क्षमा को धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक कहाँ से आता है? विवेक शास्त्रों से आता है। विवेक मतलब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें विवेक आ जाएगा? हाँ जी कि ना जी? ये विवेक ऐसी चीज है, हमें शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन विवेक जो इस विवेक नाम की वस्तु है, विवेक नाम का जो पदार्थ है, विवेक नाम का जो शब्द है, ये जो इसके पीछे का भाव है, ये हमें अपने रूप में ही खुद ही इसको डेवलप करना पड़ेगा। शास्त्र हमें डेवलप करके नहीं देंगे। शास्त्र हमें ज्ञान दे सकते हैं कि भैया बड़ों का आदर करना चाहिए, शास्त्रों ने तो हमें ज्ञान दे दिया। अब आदर करने के तरीके भी अलग अलग हैं। कैसे कि भैया पहले जब हम बस स्टॉप पे जाया करते थे, पापा छोड़ने जाया करते थे, तो सारे लोग सब लोगों के पापा आते थे छोड़ने के लिए, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब इतने सारे अंकल हैं तो भैया सबके पैर भी छूने चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। हमें ज्ञान तो मिल गया शास्त्रों के माध्यम से कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन कैसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? कोई तो व्यक्ति बिल्कुल ही पैरों को छू कर आ रहा है, कोई बिल्कुल घुटने और उसके बीच में का कर रहा है, कोई घुटने, और कोई तो घुटने भी नहीं कर रहा। भैया इतने सारे लोग हैं, कितनी बार झुकना पड़ता है एक साथ ही। मतलब बराबर वो क्रिया तो बराबर फॉलो की जा रही है। कौन सी क्रिया? कि बड़ों का आदर करना चाहिए। और कोई बड़े ही आलसी हो तो स्कूटी पे बैठे बैठे भैया दूर से ही तरीके आते हैं ना। कोई व्यक्ति, दो लोग जा रहे हो तो ऐसे भी नहीं होती, दो हाथ लाने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है। इसके अंदर ही क्या हो जाती है? बड़ों का आदर हो जाता है। अब ये बड़ों का आदर जो अलग अलग भेद बने ना, विवेक के आधार पे बने। ज्ञान के आधार पे तो हम सबको पता है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये जो भेद है वो विवेक के आधार पर किसने दिया? ये कह रहे भैया ये स्वयं डेवलप हुए हैं। हमें तो यही सिखाया गया था भैया चरण स्पर्श करके आने चाहिए। अब धीरे धीरे सब अपनी आदत के हिसाब से सारे कार्य करने लग गए। कह रहे क्षमा धर्म धारण करना है तो विवेक से धारण करना पड़ेगा कि किस समय कैसी क्षमा हमें अंतरंग में धारण करनी है। और ये क्षमा बोलने वाली क्षमा नहीं है, ये क्षमा ऐसी है जो आत्मा का गुण है। अब क्या करें? अभी उदाहरण दिया था ना, आत्मा का गुण है लेकिन शब्दों के माध्यम से समझाया जा रहा है। जितने उदाहरण दिए जाएंगे वो भी क्रियाओं के दिए जाएंगे, जितने उदाहरण दिए जाएंगे वो भी आपसी संबंध के दिए जाएंगे। लेकिन ये वास्तव में आपसी संबंध का गुण नहीं है, ये बोलने चालने का गुण नहीं है। ये किसका गुण है? ये आत्मा का गुण है। ये बाहर में प्रकट होने वाली वस्तु नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भैया सबके साथ ऐसा होना चाहिए था। व्यवहार सिद्धों के तो ऐसा व्यवहार नहीं चलता, उनके अंतरंग का गुण है। ये अंतरंग गुणों की चर्चा चल रही है, ये बाहरी गुणों की बात नहीं चलती। लेकिन साथ साथ में अंतरंग की बात करते हैं तो बाहर की बातें भी आ जाती। जैसे घर में कोई बर्तनों की सफाई होती है, जो बर्तन अंदर से साफ हुआ है वो बाहर से ऑटोमेटिक साफ हो जाता है, और जो बाहर से साफ हुआ है अंदर चिकनाई रह जाती है। अंतरंग ने जिसमें क्षमा धारण कर ली उसके बाहर में तो क्षमा होगी ही होगी, लेकिन बाहर में दिखावे की क्षमा रखनी है। कह रहे भैया उससे कार्य होने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? देखो समय तो अपना पूरा हो गया, जल्दी जल्दी भाग रही है ना, लेकिन पर्वों का दिन है। आप कहें तो आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो पूर्ण किया जाए। यहाँ पे नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? हाँ जी कि ना जी? पर्वों का दिन है ना, पर्व के दिनों पे तो वैसे भी कुछ घर पे जाके करना नहीं है, विषयों में लगना है, तो विषयों से ज्यादा यहाँ लग जाए। 10-15 मिनट लेट भी शुरू हुआ, 10-15 मिनट लेट भी शुरू हुआ था। चलिए बस जल्दी से देखेंगे, ज्यादा विशेष नहीं है, आगे देखें। विशेष तो बहुत है लेकिन सामान्य तो है। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव जस पर दुख पर भव सुखता। कोप माने क्रोध, कोप माने क्रोध, कि क्रोध ना कीजिए पीतमा, अर्थात हमारी आत्मा जो है हमें क्रोध करना नहीं चाहिए। कोप माने क्रोध। आगे क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, गहो अर्थात धारण करना। किसको धारण करना? उत्तम क्षमा अर्थात क्षमा धर्म को अंतरंग में धारण करना। क्या होगा उसका फायदा? क्या होगा? हम तो हर चीज में फायदा देखते हैं ना। मंदिर आएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? भैया गिफ्ट मिलेगा। अब कह रहे हैं कि भैया क्षमा धर्म धारण करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या चाहिए हमें? भाई चक्रवर्ती का पद चाहिए। क्या चाहिए? तीर्थंकर प्रकृति बांधनी। क्या चाहिए? कहाँ जाना है? क्या चाहिए? कह रहे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये भव जस पर भव सुखदाई, कि इस भव में जस, जस माने क्या है? जस माने यश। पुराने
हिंदी की भाषा में पुराने समय में जो ब्रज भाषा चला करती थी, वहां पर जो ज अक्षर है ना, उसको य शब्द के अंदर प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्थ य का है और शब्द लिखा जाएगा ज। पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे कि ग्रंथ का नाम है जोगसार। क्या ग्रंथ का नाम है? जोगसार। तो क्या समझना, ग्रंथ का नाम क्या है? योगसार। बहुत बड़े, देखो कितनी जल्दी सीख गए। आज किन आचार्यों ने लिखा है? जोगिंदु देव ने लिखा। किसने लिखा है? योगिंदु देव। मैं जोगिंदु बोल रहा हूँ, आप योगिंदु बोल। किसने लिखा है? जोगिंदु देव। अब इसको अपनी भाषा में करें, योगिंदु देव। तो जो ज है उसको य करके पढ़ें तो क्या शब्द समझ में आएगा? इस भव में यश की प्राप्ति होती है। मतलब हमें यश की प्राप्ति चाहिए नहीं, चाह हमारी यश की प्राप्ति की नहीं है, लेकिन जो भी इस उत्तम गुण के नजदीक आता है उसको ऑटोमेटिक रूप से ये सारी चीजें मिलती ही हैं। एक तरीके से भैया ये तो साइड की चीजें हैं, फ्री वाली चीजें हैं। हमें इस पे दृष्टि नहीं देनी। दृष्टि कहाँ पर देनी है? दृष्टि हमें मूल क्षमा धर्म पर देनी है। कह रहे पर भव सुखदाई, ये भव तो सुधरता ही सुधरता है, इस भव में तो यश होता ही होता है, और साथ ही साथ पर भव में भी यश होता है। किस किस को चाहिए पर भव में यश? यहाँ पे तो यही कह रहे हैं, उत्तम शिमा गौरे बाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। तो पर भव में सुख मिलेगा। तो किस किस को चाहिए? कह रहे भैया चाहने वाली बात मत करो, हमें चाहिए नहीं। ये ऐसी चीजें जो हमें बाय प्रोडक्ट बाद में मिलने वाली है। हम कार्य तो ये कर रहे हैं कि हमें क्षमा धर्म धारण करना है। अब ठीक है, इसके साथ इस भव में यश मिलता है तो मिले। और हमने ये भी देख कर आए हैं, अभी हमने थोड़े दिन पहले नाम कर्म के होने वाले दुख देखे थे, जब हमने कर्मों की अपेक्षा से दुख देखा था। तो यशस प्रकृति कर्म का उदय है, अपयश प्रकृति कर्म का उदय है। तो इसके अंदर जो कुछ है सब कुछ कहाँ हो रहा है? कर्म में ही हो रहा है, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यश मिलेगा तो मिलेगा, और मिलता भी है। ज्ञानियों को जगत में यश मिलता भी है। साथ साथ में हम भरत चक्रवर्ती को याद करते हैं, नहीं करते? क्यों करते? क्योंकि क्षमा धर्म को धारण किया, और आज भी उनका यश चल रहा है। अब वो वाला यश चल रहा है, ये वाला नहीं। उस समय का कर्म तो खत्म हो गया, अब जो चल रहा है वो बात अलग है, उनको याद किया जा रहा है। कह रहे इस भव में भी और अगले भव में भी बराबर यश की प्राप्ति होती है। काली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयान। काली सुनी मन खेद न आनो, कि गाली सुन के मन में खेद नहीं आना चाहिए। खेद नहीं आना चाहिए, वचनों से गाली नहीं निकलना चाहिए, और साथ ही साथ में शरीर की कुचेष्टाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ शब्द लगाना है सारी बातें। गाली तो हमने क्रोध में दी है, ठीक है, हमने गाली क्रोध में दी। सबको परिवार संबंधित बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते हैं, गाली देनी सबको बराबर आती है। लेकिन क्या करें? गाली सुनी, गाली सुने। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि गाली दे के मन में खेद मत लाना। गाली देकर मन में खेद की बात नहीं है, गाली तो देनी ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? गाली सुनी मन खेद ना आन, कि गाली सुन के मन में किसी भी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। खेद खिन्नता की बात क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में उल्टा है। जीव दुखी नहीं होता कि इसने मुझे गाली दे दी, कि भैया उसको 2 आती है तो हमें 4 आती है। वो 2 कर सकता है तो हम 2 कर सकते हैं। हम गांधी जी के शिष्य थोड़ी हैं कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी दिखा देंगे। हमें तो भैया ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। हम वो लोग थोड़ी हैं कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं। दादा की रचना है ना, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हम तो ऐसे लोग हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम तो ऐसे लोग हैं। लेकिन कह रहे हैं भैया गाली सुन के किसी भी प्रकार का मन में खेद आना नहीं चाहिए। गुण को अवगुण कहे अयानो, हमें तो गुण का अवगुण किसी को कहना ही नहीं, अर्थात उसके अवगुणों को हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, इस धरती पे जितने भी मनुष्य हैं सब में सभी गुण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं। अगर पूर्ण होते तो भैया मुक्ति हो जाते, मोक्ष में चले जाते। अभी पूर्ण तो कोई नहीं है, किसी ना किसी में दोष तो अवश्य है। लेकिन इतनी छोटी सी हमारा जीवन है, उस छोटे से जीवन में हम दूसरों के अवगुण देखने में पूरा समय बर्बाद कर देंगे तो हम सारा माहौल बर्बाद कर देंगे, अपना सारा समय बर्बाद कर देंगे। कई लोगों की आदत ही होती है गलतियां निकालने, वो दूसरों के गुणों को नहीं देखते। किसको देखते हैं? अवगुणों को, अर्थात उनके दोषों को ही देखते हैं कि भैया बहुत बढ़िया शादी का अरेंजमेंट। मैं ऐसी एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, दिन से शादी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया से बढ़िया शादी में भी गलती निकाल के आएंगे।
बढ़िया से बढ़िया मंदिर का कार्यक्रम हुआ है, कोई किसी बात की कमी नहीं है। अभी हमारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया से बढ़िया होने वाला है, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन लोग ऐसे भी होंगे कि उसमें भी कमियां निकाल के जाएंगे। क्यों? बात क्या है? कमियां निकालने वाले हो सकता है हम दूसरों की बात क्यों करें? दूसरे तो सुनने भी नहीं आए, उनकी बात क्यों की? हम अपनी बात करें, हमें सुधरना है। हम अवगुण को ना देखें, किसको देखें? हम गुणों को देखें। एक जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, अक्सर उसकी आदत होती है, उसका लाल पेन वहीं पर चलता है जहां पर गलती होती है। उसका वो नहीं चलता, वो ये चीज नहीं देखता। जैसी उसकी नजरें ही ऐसे की गलती पर जाती है, सीधा गोल निशान लगकर आता है। कह रहे हैं भैया ऐसा काम हमें नहीं करना, हमें दूसरे के गुणों को देखना है और दोषों से भी सीखना है। ये नहीं दोषों को हटा दें, दूसरे के दोषों से हम सीख लें। कल चर्चा की थी, जीवन बहुत छोटा है, हर गलती करके हम सीखें ऐसा नहीं है। दूसरों के दोषों से ये सीखे कि मुझे ऐसे दोष नहीं करना। दूसरों के दोषों से भी बात सीखने को मिलती है। गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, धरते निकारे तन विदारे, बैर जोना तहां धरे। सारी अवस्था हमें यहाँ पे पता लग गई बराबर क्या क्या कह रहे हैं। कहिए अयानो वस्तु छीने, हमारी वस्तु छीन ली जाए। मैं कह रहा हूँ कि वस्तु क्या छीने? हम आपकी घर के अंदर आपकी कोई वस्तु नहीं लेंगे। कितने लोग फोन लेकर आए हैं यहाँ पे? हाँ जी कि ना जी? एक फोन तो यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन कितने लोग फोन लेकर आए हैं? अरे शर्मा क्यों रे, कैमरे के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है बस। कौन कौन लोग फोन लेकर आए हैं? सारे लेकर आए। तो भैया देखो देखो थोड़ी, अरे 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 चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं लाए हैं उनको साधुवाद, और जो लाए हैं उनके लिए भी साधुवाद। बढ़िया है जो कुछ है, लेकिन विचार क्या करने की बात है कि मैं कह रहा हूँ हम वस्तु छीनने की बात कर रहे हैं ना। मुझे आप सबके फोन बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हमारे घर में थोड़ी कमी हो गई, सारे फोन खराब होने लग गए। सारे फोन यहीं पे देकर जाना, दान करके जाना। क्या करके जाना? दान देकर बराबर जाना। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। अब वो लोग हाथ उठाओ जो नहीं लाए हैं और ये कह के जाएंगे कि भैया घर पे रखे, सारे लाके देंगे। बोलो कितने सारे लोग तैयार हैं? मतलब वस्तु स्थिति हमारी ऐसी। चलो एक तैयार है, बहुत बढ़िया। देखो अच्छी बात है, आपके लिए भी साधुवाद, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी साधुवाद। हमें चाहिए किसी के नहीं, लेकिन इतनी सी बात सुन के एक बार को दिल दहला जाता है कि भैया हो सकता है मंदिर में बैठ के मजाक कर दिया हो, बाहर जाके सच्ची में मांग लिया तो क्या करेंगे? दें या नहीं दें? देखो कोई लेने नहीं वाला, कोई देने नहीं वाला, लेकिन वस्तु छीनने का कितना भय है हमें अंदर। कह रहे छीन भी जाए उसके बावजूद भी किसी प्रकार की हृदय में आकुलता होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संयोग है। संयोग किसका नाम है? वियोग का नाम है। हम संयोग को इसी दृष्टि से देखें, ये तो वियोग है। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि भैया हम सेकंड वेव में बच गए, हम सेकंड वेव में बच गए। ठीक है भैया, अभी थर्ड वेव आने वाली है, तब देखते हैं बचोगे नहीं बचोगे। फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी। कोरोना से नहीं जाओगे तो कभी ना कभी तो जाओगे। आयु तो पूर्ण होगी नहीं होगी। अभी तो खुश हो रहे हैं कि सारे संयोग छिनने वाले हैं। दिक्कत ये है कि पूरे जीवन काल में धीरे धीरे संयोग जाते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक मरण एक ऐसी अवस्था है कि सारे संयोग एक साथ छिन जाते हैं। उस समय क्या करेंगे? वस्तु छीने, सारी वस्तुएं छिन जाएंगी जो जो संभाल के रख रखी। जितने तिजोरी में पैसे इकट्ठे करके रखे सब वहीं पर जाएंगे। कभी कभार पुराने अलमारियां देखो तो अभी भी अपने घर में भी 500 के पुराने नोट दिख जाते हैं, 1000 के पुराने नोट दिख जाते हैं। भैया भूल गए थे ये 2016 के नोट अब दिख जाते हैं। अब एक बार को खेत खिलता होते, काश चले जाते तो कहने भैया उनको यहीं पे रखा रहना था। जैसे ये पुराने 500 1000 के नोट यहीं पर रखे हैं, ऐसे नए गुलाबी नोट भी कहाँ रखे रहने वाले हैं? यहीं पर रखे रहने, कहीं साथ जाने नहीं वाले। वस्तु छीने, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। चाहे कोई कितना ही बांधे, चाहे कोई कितना ही मारे, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की आकुलता होनी नहीं चाहिए। तो चलो सबको मारना शुरू करें। सच्ची परीक्षा तो तभी होगी। आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो उत्तम क्षमा के दिन थोड़ी देखो, थ्योरी से मतलब थोड़ी है। हम थ्योरी सुन के चले जाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। कौन इधर आता है? थोड़ा सबको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। बोलो कौन तैयार है? क्या जी? सब अच्छा, देख ये तो चतुर हो गए हम। चलो विचार करें। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आए और भैया से खूब मारा जाए,
खूब शांत बना रहेगा ना। हो सकता है कि भैया अभी मान के चक्कर में शांत बना रहे, लेकिन अंतरंग में वही क्रोध बैर के रूप में जमा होता जाएगा। व्याख्या क्या जी? उस समय पिट लेगा आराम से कि भैया हम दीनहीन हैं, पिट लेंगे। एक मजदूर को बार बार लोगों से सुननी पड़ती है, पिटना पड़ता है, उसके बावजूद भी क्रोध बराबर बना रहता है। चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय अपने पास बहुत कम है। कह रहे बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जोना तहां धरे। घर ते निकारे, घर से निकाल दिए जाओगे। कैसे निकाल दिए जाओगे? अब नहीं तो बाद में निकाल दिए जाओगे। कोरोना के टाइम पे तो यही हुआ ना, घर से तो नहीं निकाले गए, लेकिन एक कमरे से तो निकाल दिए गए कि भैया इस कमरे में नहीं आना, अब एक कमरा आपके लिए बुक हो गया। उस समय में भी ऐसा लगता है कि भैया बंद गए हैं हम। एक कमरे में रहना 14 दिन तक, क्योंकि ये सब ऐसी बातें अनुभूत विषय है ना, जिसको होता है उसको बराबर अनुभूति होती है कि कैसे एक जगह बंद ना, कितना दुख का कारण है। कह रहे घर ते निकारे, ऐसी परिस्थिति घर से निकल गए। तन विदारे, तन का विदारण कितना हुआ है। इतनी 14 दिन एक ही कमरे में बंद रहना और उसके बाद बाहर नहीं निकलना, तो अपना ही तन विदारने खुद लग जाते हैं। सामने वाला क्या विदारे? हम सामने वाले की खुद ही लोग आत्मघात क्यों करते हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो कोरोना के टाइम पे फंस गए, इधर से उधर जा ही नहीं पाए, लॉकडाउन लग गया, अब बेचारे घर में अकेले ही रहते थे। अब अकेले रह के ना बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, अंदर ही अंदर अपने तन का विदारण कर रहे थे, और विदारण करते करते उनकी मौत हो गई। उन्होंने आत्महत्या बराबर कर दी, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। क्या कह रहे हैं? बैर जो ना तहां धरे। बैर किसी रूप का हमें बैर धारण नहीं करना। बैर को तो समझाया जाता है, समय नहीं है पूरी कहानियां बराबर सुनाई जाएं। बैर क्या है वास्तव में? क्रोध का ही दूसरा रूप है, क्रोध का सड़ा गला रूप है। सड़ा गला रूप, सड़ा गला रूप क्या होता है? जिसको सड़ा दिया जाता है, जिसको गला दिया जाता है। कितने लोग अचार खाते हैं? देखो सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, थोड़ा लगता है हाथ उठाने में थोड़ी हो सकती है शर्म हो, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग अचार बराबर खाते होंगे। भैया क्या करें, सूखी रोटी से कभी कभार अचार ही अच्छा लगता है तो अचार ही खा लेते हैं। कह रहे भैया वो जो अचार है ना, वो एक अच्छी वस्तु की सड़ी गली अवस्था है। जितने ये मुरब्बे बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? सड़े गले सब्जियों के, सड़ाई गलाए जाते हैं बराबर, कि भैया 1 साल पुराना बराबर रख रखा है ऊपर, अभी और सड़ने दो। बोल तो ये रहे हैं अभी और अच्छा होगा, अभी और अच्छा होगा, अपनी भाषा में और सड़ने दो। सड़ी हुई वस्तु खाने में बड़ा मजा आता है। ऐसे ही है ना, ऐसे मजा तो आ ही रहा है, लेकिन कह रहे हैं भैया अभी का जो मजा है उसमें 13 जीवों का घात हो रहा है, और 13 जीवों के घात में कहाँ जा रहे हैं? नरक में बराबर जा रहे हैं। कह रहे इतना पाप करेंगे तो जाएंगे तो नरक ही। यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए। कह रहे क्रोध का अगर बैर रूप करेंगे, क्रोध का सड़ी गली अवस्था क्या है? बैर है, अर्थात इकट्ठा किया हुआ है। बैर क्या है? मतलब एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग है हमारी, कि भैया अभी तो हम सामने वाले से बदला नहीं ले सकते, लेकिन लोगों का सालों साल पुराना बैर चलता है कि भैया मुझे याद है 15 साल पहले हमारे घर मेहमान आए, उन्होंने हमारी वो चीज ले ली थी, अभी तक मुझे उसका गम है, उनके घर जाऊंगा तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आऊं, जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा करके आऊं। हो सकता है ऐसे किसी के विचार हो, दूसरे में लड़ाई झगड़ी हो, ठीक है भैया, समाज में बहुत सारे लोग हैं, सामने तो किसी से कहा नहीं जाता, अकेले में मिलेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं, इकट्ठा। अब जिस समय कषायें तुरंत होती हैं उस समय विचार करने की शक्ति नहीं है इतनी, क्योंकि एकदम क्या है, क्रोध आया और तुरंत वो भार उतर गया। लेकिन प्लानिंग के अंदर क्या, अपने पास पर्याप्त समय है, धीरे धीरे नक्शा बनाया जाएगा कि भैया अब क्या कार्य करेंगे, अब क्या कार्य करेंगे, अब क्या कार्य करेंगे, उसके बाद बराबर वो कार्य किए जाते हैं। लेकिन पंडित टोडरमल जी की उस पंक्ति को बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे और सामने वाले का बुरा होना या ना होना उसकी भवितव्यता अनुसार होता है, हमारे करने से कुछ होता नहीं। हम बैर में किसी का कितना ही बुरा करने का विचार क्यों ना करें, लेकिन अगर उसके भाग्य में बुरा होना नहीं होगा तो नहीं होगा, हम अच्छा भी हो जाता है। हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, वो तो बच के निकल गया, और ये देखने के लिए देखा कि वो गिरा या नहीं गिरा, इतने में खुद गिर गए। ऐसे ही कार्य होते हैं। करते निकारे तन विदारे, बैर जोना कहाँ धरे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। कौन है ये जिएरा? कौन है ये जिएरा? भजन है ना बहुत बढ़िया, क्या है भजन? जिएरा ओ जिएरा
जियरा। क्या है आगे? जीवराज उड़ते जाओ समेद शिखर में। जीव समय हो गया क्या समय? बस 5 मिनट। वैसे भी मैंने 10 लक्षण, भाग्य ऐसा रहा है कि दुर्भाग्य रहा कि एक बार भी 10 लक्षण इधर के देखने को नहीं मिले। पहले रुचि नहीं थी तो देखने को नहीं मिले, और अब देखने को मिलते। शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, तो थोड़ा सा और समय लेते हैं, फिर पूरा करेंगे। बस 2 पंक्ति। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहे। जीव है, इस जीव के साथ क्या हो रहा है? ते कर्म पूरब किए खोटे। किसने किए हैं पूरब कर्म खोटे? सामने वाले ने किए। भैया सामने वाला बुरा करता है, भुगतना हमें पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, जगत का न्याय तो यही है। हमें नुकसान क्यों होता है? भाई देखो, इसकी गलती थी, इसकी वजह से नुकसान हुआ है। हमें मार्केट में लॉस क्यों हो रहा है? भाई सामने वाला जो पार्टनर है ना, वो ध्यान नहीं देता ढंग से। सारा लॉस उसके कारण और सारा प्रॉफिट हमारे कारण। ऐसा जगत में बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ते कर्म पूरब किए खोटे, उसका भुगतना पड़ेगा, हमें अपना भुगतना पड़ेगा। कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। ये सारी बातें हम अप्लाई नहीं करते, तभी तो दुखी रहते हैं। हमेशा दोषारोपण की आदत रखते हैं, दूसरों पे दोष देने की आदत है कि गलती हुई तो इसकी वजह से, गलती हुई तो इसकी वजह से। कभी कभार शांत अकेले बैठ, किसी को बताते नहीं है, शांत बैठ के एकांत में विचार करते, नहीं भैया गलती उसकी नहीं थी, मेरी थी। लेकिन क्या करें, समाज में थोड़ी जान पहचान भी है, समाज जानती भी है, गलती तो उसकी थी। बाहर में तो यही बोलेंगे, लेकिन गलती वास्तव में मेरी। उस समय तो बिलीव होता है, उस समय विश्वास होता है, लेकिन बाहर में नहीं होता ना। कह रहे ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सिएरा। साम्य जल से हमें क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना चाहिए, नहीं तो ये अग्नि ऐसी है जिसको कहा जाता है दावानल। कौन सी अग्नि है? दावानल। कौन सी होती है अग्नि? जो लगती है जंगलों में। एक पेड़ जलता है तो एक ही नहीं जलता, कि पूरा का पूरा जंगल ही राख हो जाता है, बचता ही नहीं। क्रोध में मात्र हम अपना बुरा नहीं कर रहे, अपना बुरा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जितने संपर्क में आ रहे हैं सबका बुरा हो रहा है, सबका बुरा हो रहा है। जिसने हमारी क्रोध की बातें सुनी है, थोड़ी देर बाद उसका भी मन भारी हो जाता है कि भैया उसके भी सिर में दर्द प्रारंभ हो जाता है। इतनी जोर से चिल्लाते हो, इतने हाथ उठाते हो, इतना मारते हो, हमारे तो सिर में दर्द हो। अब हम कुछ कार्य नहीं हो सकता। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सीरा। और ये जल वो है, ये वो जल नहीं जो रोज चढ़ाया जाता है। ये कौन सा जल है? साम्य रूपी जल, अर्थात समता का जल है। अर्थात हर परिस्थिति में। छेडाला की पंक्तियां हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन द्युतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता। प्रकरण तो मुनिराजों के लिए लिखा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी है। अर्थात शत्रु और मित्र में साम्य भाव। साथ साथ में आगे की पंक्ति में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, महल और मसान में, अर्थात जो भी चीजें हो, कंचन और कांच में, और जो हमारी आरती उतार रहे हैं और जो हमारे में थू कर रहे हैं, उन सबके साथ एक तरह का व्यवहार। कैसा व्यवहार? साम्य रूपी व्यवहार। और वो साम्य रूपी व्यवहार उनको होगा जिनके अंतरंग में समता उतरेगी, जिनके नहीं है उनके नहीं होगा। चलिए, इसका अर्थ तो यहाँ पर पूरा हुआ। अब अपने साथ मनीष जी भाई साहब हैं, बहुत बढ़िया गला है, एक बार इसका पढ़ के हम सारा भाव लेके इस बात को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। चलिए, हाँ, शुरू से। पीड़े दुष्ट अनेक, पीड़े दुष्ट अनेक माद मार बहुविधि करे धरे क्षमा विवेक गोपन कीजे प्रीतमा उत्तम क्षमा करो रे भाई ये भव सुखदाई। काली सुनी मन खेद न आनो गुण को गुण कहे अयानो कहिए अयानो वस्तु चीने बांध मार बहु विधि करे करते निकारे तन विकारे बैर जो ना तहारे ते करम पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा
अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ऐसे समता रूपी रस को हम सदा रसपान करें और उत्तम क्षमा पर्व को अपने हृदय में धारण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं। सहजा